जो सामने आया है। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था, उनका इंडिया आगमन हुआ था। क्वीन मैरी के साथ वो इंडिया आए थे, बादशाह बनना था उनको, शहंशाह हिंदुस्तान घोषित होना था। तो दिल्ली में दरबार लगा और वो दरबार के बारे में कहते हैं यमुना के किनारे एक छोटा सा शहर बसा दिया गया। दावतों का सिलसिला चला, पूरे राजा रजवाड़ों की भीड़ हुई, नवाब वहां आए, सब लोग हुए। उस तरह का जो बादशाहत है, शहंशाह की झलक अब देखने को झारखंड में मिल रहा है। साहब क्यों इसको गलत मानते हैं? शहंशाह का दरबार था ना, तो क्या हो गया? 20,000 रुपए का प्लेट था तो क्या हो गया भाई? शहंशाह थे उसमें। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी उस समय मुख्यमंत्री की हैसियत से शरीक हुए थे, खेल मंत्री उसमें शरीक हुए थे, तो सारे लोग तो थे ही उसमें। इसमें क्या गलती है? अगर शहंशाह की उसमें मौजूदगी थी तो फिर पैसे का कौन देखता है? वो भली वित्तीय अनियमितता हो जाए, जितना फाइनेंशियल घोटाला होना हो जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने ग्लोबल टेंडर किया 3,40,000 के वोल्वो बसेस का ठेका देने के लिए। इन्होंने एलईडी स्क्रीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया, लेकिन जिसकी कीमत शायद 10-12 लाख के आसपास थी, और ये वोल्वो बसेस की 3.5 लाख के आसपास थी। लेकिन जो टेंट हाउस, एक विशेष टेंट हाउस पर इनकी कृपा रही है, वो भी मुझे लगता है एक बड़ा घोटाला होगा। एक विशेष टेंट हाउस को नॉमिनेशन के आधार पर, बिना कोई टेंडर के, जी 68 लाख कुछ रुपए, 69 लाख रुपए का उनको ऑर्डर दे दिया बिना टेंडर का। और ये पहली बार नहीं है कि उस टेंट हाउस ने ये काम किया है। इससे पहले 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, राज्य स्थापना दिवस हो, सब में अधिकांश नॉमिनेशन के आधार पर यह शर्तें ऐसी बनाई जाती कि दूसरों को किनारे कर दिया जाता है धीरे से। तो ये घोटाला नहीं तो क्या साहब? और वो आपने सुना था ना कि चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये वही था साहब। सोने का कटोरा था, चांदी का चम्मच था, 20,000 रुपए। आप अभिषेक ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक रांची के आप जो सर्वश्रेष्ठ 5 सितारा होटल में चले जाए तो वहां 2,200 रुपए खाने की प्लेट की दर होती है, और इनका कुल दर अगर आप निकालेंगे तो ये 19,000 रुपए पड़ता है। आप सोचते हैं ये एक शाम की बात करें अभिषेक, सबसे जो मनस्पर्शी बात है कि ये एक शाम का पूरा खर्च है, सिर्फ एक शाम की, जो जिसको इन्होंने ग्रैंड गाला डिनर का, मैं समझ करो अभिषेक, एक शाम में करोड़ों रुपए फूंक दिया गया। अगर ये इसी को किसी 5 सितारा होटल में करते तो ये 11-12 लाख में खर्च सिमट जाता, लेकिन ये 1 करोड़ से ऊपर का खर्च एक रात में दिखाता है कि किस तरीके से बादशाहत, शहंशाह आज भी झारखंड में, उस समय भी वर्तमान परिस्थिति में मौजूद थे। और एक चीज और, ये जो बड़ी बात इन्होंने कही ना कि ये अभी खेल निदेशक जी का मैं सुन रहा था कि ये जांच का विषय, साहब आरटीआई से सारा इंफॉर्मेशन निकला। नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना। खेल निदेशक की पूरी बाइट हम इंटरव्यू नहीं सुना सके। खेल निदेशक ने यह कहा कि बाकी सारी चीजें जो की गई हैं वो नियमावली के अनुरूप, प्रक्रिया के अनुरूप की गई हैं। मतलब टेंडर कराया गया, भले टेंडर कमेटी ने 51 में से 44 जो आइटम्स होते हैं उसके रेट में फेरबदल किया, प्रक्रिया को अपनाया गया। एक चीज पर उन्होंने सिर्फ कहा कि जांच होनी चाहिए कि ई रिक्शा में पेट्रोल और डीजल भराया गया। अगर ये बात है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ उसी की जांच क्यों अभिषेक? ई रिक्शा में तो पेट्रोल, बाकी सारी चीजें तो मैंने तो ई रिक्शा वालों से पूछा कि क्या कोई हाइब्रिड मॉडल निकल आया? झारखंड सरकार ने कोई नया मॉडल इजाद कर लिया? साहब ई रिक्शा बैटरी से चलता है, कैसे पेट्रोल का वाउचर पास हो गया? तो प्रतुल जी, बाकी सारी चीजें प्रक्रिया के तहत करने का दावा किया जा रहा है। और दूसरी बात अभिषेक, इन्होंने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल का वाउचर कैसे पास कर दिया? अब ये भी एक बड़ा संदेह। और 20,000 रुपए कैसे कोई, और ये देखिए डायरेक्टरेट का एक लिमिट होता है, जो मेरी जानकारी है 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई अप्रूवल डायरेक्टरेट नहीं दे सकता। उसके ऊपर का कोई भी अप्रूवल के लिए मंत्रालय फाइल जाती है। तो क्या ये मंत्री का अनुमोदन था इस पर? और अगर मंत्री और विभागीय सचिव का अनुमोदन था तो ये एक बड़ा घोटाला और बड़ा स्कैम होता है। क्योंकि हमारी जानकारी है, अभी ऋषिकेश उसको शायद करेक्ट कर सकते हैं, कि 10 लाख से ज्यादा का फाइनेंशियल पावर रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस के अनुसार वो डायरेक्टरेट को नहीं होता। ये तो खेल विभाग का विषय था। सारे लोग गए, 19,000 रुपए का प्लेट। ऋषिकेश से पूछा।